हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका कक्षा 8वीं की गणित की प्रश्नावली 6.4 और क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है आपका 525, दूसरा है आपका 1750, तीसरा है 252 और चौथा भाग है आपका 1825 और लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट है आपका 6412। तो स्टूडेंट्स हमें ये नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। हमें वो संख्या निकालनी है, वो संख्या बतानी है जिसको इनमें जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो और उस प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 525, तो हम क्या करते हैं, पहले 525 का वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं। 525 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की तरफ से पेयर बनाएंगे, 2 5 का हो जाएगा, यहाँ पे 5 बचता है। अब हम वर्गमूल की टेबल का इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 को हम माइनस करते हैं, यहाँ पे 1 बचता है। फिर हम अगले जोड़े को उतार लेते हैं 25 को, फिर हम भाग करते हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो भागफल में 2 चढ़ाया था इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये डबल हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 है तो 4 तिये 12, लेकिन हम 3 से 42 को गुना करके देखते हैं। यहाँ पे 3 लगा करके 43 को 3 से 3 तिया 9 और 3 चौके 12 यानी 129 निकल के आता है, तो जो कि इस 125 से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स हम इसको यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, 3 पे ज़्यादा हो जाता है तो 2 पे जाएगा। तो अब 2 से यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 42 दूनी 84 आ जाएगा। अब 125 में से 84 को माइनस करते हैं, हमारे पास 41 बचता है। तो हम देखते हैं कि जो 525 है वो संख्या 22 का स्क्वायर, जो हमारा ऊपर क्वेश्चन में है 22, इस 22 के स्क्वायर से बड़ा है, यानी 22 का स्क्वायर छोटा रह जाता है 525 से। तो इसलिए क्या होगा, तो वो 23 का स्क्वायर के इक्वल होगी। तो हमारे पास 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। अब हमारे पास 525 और 529 में क्या अंतर है, वह संख्या जिसमें 525 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनती है वो आ जाएगी हमारे पास 529 माइनस में 525 बराबर है 4। तो वह छोटी से छोटी संख्या 4 है जिसको 525 में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो इस प्रकार हम 529 का फिर हम वर्गमूल निकालते हैं। तो वही वर्गमूल की विधि से 529 का वर्गमूल हम निकालते हैं। यहाँ पे पहले 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1 और अगला पेड़ हम उतार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 129। अब यहाँ पे फिर 3 पे जाएगा तो 3 यहाँ पे 4 के साथ 3 लगा दिया 43 और फिर 3 ऊपर चला जाएगा और 3 से ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट है वो 23 निकल के आ जाता है। 529 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 23 आएगा। इसकी दूसरी विधि भी है। यहाँ पे दूसरी विधि देखिए, यहाँ पे हम 525 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 525 में यहाँ पे क्या हो गया, पहला पेड़ है 25 और दूसरा है 5। तो हम यहाँ पे वर्गमूल की टेबल का प्रयोग करते हैं। हम 2 दूनी 4, 5 में 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है यहाँ पे 1। अब हम यहाँ पे अगला पेड़ है 25, इसको उतार लेते हैं। फिर हम यहाँ पे जो 2 हमने ऊपर क्वेश्चन में लगाया था उसको हम नीचे लेके आते हैं तो 4 हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि 4 तिये 12 यानी 3 पे जाता है और हमने 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो वो 129 आया जो कि 125 से ज़्यादा है। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो 2 पे जाएगा तो हम 2 + 1 पर ही इसको लेके जाएंगे, यानी 3 पे 43 हो जाएगा। हम 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे जो 129 है इसमें से 125 को माइनस कर देंगे, यानी ऊपर वाली संख्या को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचता है। तो वही आपका आंसर आता है, वह सबसे छोटी संख्या 4 है जिसको 525 में जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब 525 में इस 4 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास बन जाती है संख्या 529। अब 529 का उसी तरह से हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पे पहला पेयर है 29 और दूसरा यहाँ पे बचता है 5। अब 2 दूनी 4 बचेगा 1, अगला पेयर 29 को हम उतार लेते हैं। फिर हम यहाँ पे 2 का यहाँ पे हम डबल करते हैं तो 4 हो जाता है। अब हम 4 तिये 12 3 से, तो यहाँ भी दोनों जगह पे 3 लगा करके 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर 3 लगा देते हैं
जिनसे मल्टीप्लाई करते हमारे पास 129 आता है और रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता है। तो इस तरह से आपका जो 529 का वर्गमूल आएगा वो आएगा 23। तो स्टूडेंट दोनों में से आपको जो विधि आसान लगे आप उस विधि से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अन्य जो सब विभाग हैं वो आप स्वयं इनमें से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।